हमारे रूप की सिद्धि बन जाएगी। ठीक है। अब अगली सिद्धि में एक हमने इद धातु के विधिलिंग लकार के रूपों को सिद्ध किया था। इस वीडियो में हम आश्रलिंग लकार के रूपों को सिद्ध करना प्रारंभ कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम आश्रलिंग के रूपों को देख लेते हैं कि कौन कौन से रूप इसमें आए हैं। तो आपके सामने तालिका है, तालिका में दिए गए हैं एधिशिष्ट, एधिशीयास्ताम, एधिशिरन, एधिशिष्ठा, एधिशीयास्थाम, एधिशिध्वम, एधिशीय, एधिशीवही, एधिशीमहि। ये 9 रूप आश्रलिंग के हैं एद धातु के। तो अब हम किस रूप की सिद्धि प्रारंभ करेंगे? प्रथम एधिशिष्ट। ठीक है। और पूर्व सिद्धियों में जिन सूत्रों का प्रयोग किया गया है वही सूत्र इन सिद्धियों में होंगे। प्रथम सिद्धि मैं आपको पूरी समझाऊंगा, उसके पश्चात मुख्य मुख्य बातें ही आपको बताऊंगा जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। आइए प्रारंभ करते हैं। हमारा रूप क्या है? एधिशिष्ट। एधिशिष्ट में एद धातु है, वो आदेव धातु से धातु संज्ञा लस्य, ये अधिकार सूत्र है। ल कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य सूत्र से कर्ता अर्थ में लकार का विधान। फिर लकार का विधान तो कर दिया, अब कौन से सूत्र से लिंग लकार आएगा यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ में? तो एक सूत्र आता है आशीषी लिंग लोटऊ। आशीषी लिंग लोटऊ क्या कहता है कि लिंग लकार का विधान करता है। लिंग लकार आता है तो एध लिंग। हमारे पास ल क्या शेष रहेगा? ल एद का अलंत्यम उपदेश या जनुनासिक से और तस्य लोप से लोप कर देंगे। ठीक है। गकार की इकार की इत संज्ञा करके लोप कर देंगे। और जब लोप हो जाएगा तो तंगानाव आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये धातु आत्मनेपदी है। ठीक है। फिर उसके पश्चात तिपादि प्रत्यय आएंगे। तिप्तस्थमिपवशमस्तमझथा साध्वामिड वही महिंग सूत्र से सर्वप्रथम आत्मनेपदी में त प्रत्यय आएगा। कौन सा? त। एद प्लस त। ठीक है। फिर तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा की प्राप्ति को बाध कर लिंगाशीषी सूत्र कहता है नहीं, सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी, यहाँ पर अर्धातुक संज्ञा होगी लिंगाशीषी से आशीर्वाद अर्थ में। ठीक है। फिर उसके पश्चात जैसे पूर्व सिद्धियों में हमने लिंग स्यूट से स्यूट का आगम किया था, तो यहाँ भी आद्यंत टकित से आदि में जो तिपादी प्रत्यय है उनके आदि में। तो एध स्यूट त, स्यूट का क्या शेष रहा? शीय। ट की हलंत्यम से और यू की ऊ की उपदेशी अज अनुनासिक इत संज्ञा करके तस्य लोपशिन का लोप कर दिया। ठीक है। और जब इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है आर धातु कषेड वलादे सूत्र से इठ का आगम होगा। अब इठ का आगम कहाँ होगा? ये एद के बाद। एध, इट, शीय, श और त। इससे पूर्व शुट तिथौ से शुट का भी हो गया है। ठीक है। ये भी तिपादी प्रत्ययों से पूर्व में होगा। ठीक है। शुट का आगम हो गया, शुट का श शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा इथन जाकर के एध, शीय, स, त। अब आर धातु का षड वलादे से इठ का हो गया। अब इठ के भी ट की संज्ञा कर देंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो हमारे पास शेष क्या रहा? एध, ई, शीय, श, त। फिर एक सूत्र आता है लोपो वयोर वली। सूत्र कहता है कि यकार का लोप हो जाता है। अब जब यकार का लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहेगा? सी का जो यकार उसका लोप हो जाएगा, तो एध, ई, सी, स, त। फिर एक सूत्र आता है आदेश प्रत्यय हो। सूत्र कहता है कि दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। जब मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो एधि शी शी त, शी श त, इस प्रकार रूप बन जाएगा। और फिर अंत में आता है ष्टुना ष्टु। सूत्र कहता है कि
टवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश हो जाएगा। हकार और टवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश हो जाएगा। अब टवर्ग के स्थान पर टवर्ग क्रमशः क्या आएगा? त है तो त के स्थान पर ट हो जाएगा। तो अब इसको मिलाएंगे तो एधिशिष्ट, तो एधिशिष्ट हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार एधिशियास्ताम है। एधिशियास्ताम भी बिल्कुल इसी प्रकार है। आइए एधिशियास्ताम को जान लेते हैं। एधिशियास्ताम में जो प्रारंभ के कार्य हैं वो समान चलेंगे। तिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा? आताम प्रत्यय आएगा। ठीक है, कौन सा? आताम। जब आताम प्रत्यय आ जाएगा तो लिंग आशीषी से अर्धातुक संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा के शीउट का आगम, शीउट के बाद शुट का आगम, फिर शुट के बाद इन सब का लोप करने के बाद एध ईय आस ताम इस प्रकार शेष रह जाएगा। ठीक है। तो जब इस प्रकार शेष रह जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? आगे क्या कार्य चलेंगे? तो अर्धातुक का षड वलादे से इट का आगम करेंगे। ठीक है। इट के ई शेष रहेगा, ट की इट संज्ञा करके लोप कर देंगे। आदेश प्रत्ययों से प्रथम सकार की इट संज्ञा कर देंगे, द्वितीय सकार की नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रथम सकार की इट संज्ञा कह रहा हूँ, दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार कर देंगे। ठीक है। तो एध ई शीय आताम इस प्रकार इनको जब मिला देंगे तो एधिशियास्ताम रूप हमारा बन जाएगा। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एधिशीरन रूप है, तो एधिशीरन भी बिल्कुल इसी प्रकार है। एक सूत्र हमने पीछे पढ़ा था जश्य रन, तो यहाँ पर उस सूत्र का प्रयोग होगा। बाकी कार्य पूर्व सिद्धियों के समान ही चलेंगे। तिपादी प्रत्ययों में झ प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है। अर्धातुक संज्ञा आदि जो भी कार्य करने होंगे वो पूर्व सिद्धियों के समान ही चलेंगे। इसमें केवल एक नया सूत्र लगा है, तो वो झस्य रन लगा है। ठीक है। और साथ ही इसमें सुट का आगम भी नहीं होगा। ठीक है। अब जब सुट का आगम भी नहीं होगा तो एधिशीरन हमारा बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एधिश्रेष्ठा है जो मध्यम पुरुष का प्रथम रूप है। तो एधिशिष्ठा में भी बिल्कुल इसी प्रकार प्रारंभ के कार्य तो सबके समान चलने हैं ही। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो तिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आता? थास। इसमें भी थास प्रत्यय आ गया तो स्टुनाष्टु से तवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश हो जाएगा। क्रमशः त थ, तो ट ठ, यहाँ पर थ के स्थान पर ठ हो जाएगा और श्रुत्व और विसर्ग हो जाएगा। बाकी सारे कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। ठीक है। सीउट का आगम, शुट का आगम, इट का आगम जितने भी हैं ये सारे पूर्व सिद्धियों के समान ही चलेंगे। तो इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो रुत्व विसर्ग आदि करके इस सिद्धि को पूरा करते हैं तो हमारा रूप क्या बनता है? एधिश्रेष्ठा। ठीक है। इसी प्रकार एधिशियास्थाम, जिस प्रकार प्रथम पुरुष के द्विवचन के रूप की सिद्धि की थी हमने एधिशियास्ताम, तो उसी प्रकार एधिशियास्थाम उसमें आताम प्रत्यय हुआ था। तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर आथाम प्रत्यय होगा। बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। ठीक है। यदि आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। देखिए पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। और कोई सिद्धि और समझनी है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। और ऑनलाइन कक्षा में शामिल होना है या किसी और विषय के बारे में पढ़ना है तो नीचे ये हमारा नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से आप अपना परिचय लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको ऑनलाइन कक्षा में भी शामिल कर लेंगे और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करके उस वीडियो को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। तो जब इस रूप की हम सिद्धि कर लेते हैं तो एधिशियास्थाम
बिल्कुल एधिसियास्ताम के समान ही है। ठीक है, परिवर्तन कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एधिसियास्ताम बना लिया था ना, ता के स्थान पर था करना है और था का अंत में था हो जाएगा, तो एधिसियाष्ठाम हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एधिसियास्थाम हो जाएगा। स्टुनास्टु सूत्र का इसमें प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले भी गलत बोल गया था, तो अब मैं बता रहा हूँ एधिसियास्थाम ही बनेगा, क्योंकि एधिसियास्थाम ही बनाना था। स्टुनास्टु का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। फिर आगे एधिसि ध्वम है, इसमें ध्वम प्रत्यय आ गया तिपादी प्रत्ययों में, बाकी कार्य तो समान चलेंगे ही। ध्वम प्रत्यय आ गया तो ध्वम के पश्चात और आर्धातुक संज्ञा, इठ का आगम, शिउठ का आगम, ये सारे कार्य करने के पश्चात इसमें सुठ का आगम नहीं होगा। लोपोवयोर वाली से यह का लोप, आदेश प्रत्ययों से दंते सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार, इन सब को जब मिलाते हैं तो एधिसि ध्वम रूप हमारा बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एधिशीय है जो उत्तम पुरुष का एक वचन है। प्रारंभ के कार्य तो समान चलेंगे। तिपादी प्रत्ययों में इट का आगम, इट प्रत्यय आ जाएगा, इट प्रत्यय आ जाएगा, तो इट के स्थान पर यहाँ पर एक नया सूत्र आया है। कौन सा? बाकी कार्य तो पूर्व सिद्धि के समान चलेंगे, बस एक नया सूत्र आया है, वो है इटोवत। अब इटोवत क्या कहता है? सूत्र से उत्तम पुरुष के इट के स्थान पर अतादेश हो जाएगा और तय होगा केवल उच्चारणार्थ, तो हम यहाँ पर अ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब ऊपर के कार्य समाप्त हो जाएंगे ना, यहाँ पर शुठ का आगम नहीं होगा, एक तो शियुट का होगा और इट का होगा। ठीक है, तो इन सब को जब हम मिलाएंगे तो एध ई शिय अत, तो तय तो उच्चारणार्थ, तय को तो हम हटा देंगे, तो इनको मिलाकर लिखेंगे तो एध ही शिय हमारा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एधिसी वही रूप है, एधिसी वही रूप है, तो एधिसी वही भी इसी प्रकार बनेगा। इसमें तिपादी प्रत्ययों में वही प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा? वही। ठीक है, अब जब वही प्रत्यय आ जाएगा तो बाकी कार्य तो वही समान चलेंगे। शिउठ का आगम करेंगे, इट का आगम करेंगे। ठीक है, और इन सब को मिला देंगे। जब इन सब को मिलाएंगे तो एधिसी वही हमारा रूप बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एधिसी मही है, बिल्कुल वही के स्थान पर मही करना है तिपादी प्रत्ययों में, बाकी कार्य वही के समान ही चलेंगे, पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। देखिए तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर मही आ गया, ऊपर का कार्य तो सबका समान है ही है। आर्धातुक संज्ञा, शिउट लोप कर देना, शीय शेष रहना, है ना, शेष इठ का आगम, यह का लोप, आदेश प्रत्यय से स का दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार, और एधिसी ये वही गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर एधिसी मही आएगा और ये ठति नहीं है, इति है। ठीक है, और एधि शी वही, सॉरी मही, हमारे रूप की सिद्धि बन जाएगी। ठीक है, अब अगली सिद्धि में एक नया सूत्र आया है, आत्मने पदेश बनता है। ठीक है, इस सूत्र के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।